बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक जूनियर स्कूल एंड कॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। 9th बायोलॉजी और चैप्टर नंबर 5 सेल साइकिल। आज हम पढ़ने वाले हैं मियोसिस के बारे में कि व्हाट इज़ मियोसिस, क्योंकि माइटोसिस के बारे में हम कम्प्लीटली पढ़ चुके हैं। अब आगे है मियोसिस। मियोसिस एक ग्रीक लेटर मियोन से निकला है और उस मियोन का मतलब है टू मेक स्मॉलर, किसी भी चीज़ को कम करना। अब मियोसिस एक ऐसी सेल डिवीजन होती है जिसमें जब एक सेल डिवाइड होता है तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो कम पड़ जाते हैं, वो हाफ हो जाते हैं। तो इसीलिए इसको मियोसिस कहा जाता है, टू मेक स्मॉलर, कि ये क्रोमोसोम्स को कम कर देता है और क्वांटिटी हाफ हो जाती है। तो इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो इसकी डेफिनेशन से भी हमें इसका वाज़ेह पता चलता है कि द प्रोसेस बाय विच डिप्लॉयड यूकैरियोटिक सेल, डिप्लॉयड ऐसा सेल जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम पूरे हैं वो डिप्लॉयड है, मतलब कि पेयर फॉर्म में है। मतलब कि हम इंसान हैं ना, तो हमारी बॉडी के वो सेल्स जिनमें क्रोमोसोम 46 हैं, 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो हम कहेंगे कि ये एक डिप्लॉयड सेल है। तो ह्यूमन के केस में एग्जांपल ले लें कि वो हमें कह रहे हैं कि डिप्लॉयड यूकैरियोटिक सेल, मतलब कि ऐसा क्रोमोसोम जिसके पास 46 क्रोमोसोम्स हैं, वो डिवाइड होता है और उससे 4 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं। हैप्लॉइड वो सेल जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होते हैं, 23 विद हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो ये जो सेल डिवीजन होगी इसको मियोसिस कहेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि एक सेल जब वो डिवाइड होता है तो अपने जैसा एक नया सेल बनाता है, तो उसके अंदर जो क्रोमोसोम है वो हाफ हो जाते हैं। फिर इस केस में तो यूँ होना चाहिए था ना कि अगर ये 46 वाला एक सेल है, होना ही चाहिए था कि ये अगर अपने जैसा एक नया सेल पैदा कर रहा है तो उसके लिए उसको नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ करने चाहिए। 46 हैं तो इसका मतलब कि ये 23 खुद रखेगा और 23 दूसरे को दे देगा। सेल्स तो 2 बनने चाहिए, ये सेल्स 4 क्यों बन रहे हैं? यहाँ पे हम कह रहे हैं 4 सेल्स, अगर ये 4 हैं इनको तो मज़ीद हाफ होना चाहिए, 23 तो बनते ही नहीं है। इसीलिए इसी चीज़ को श्योर करने के लिए कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 ही रहें, उससे कम ना हो, मियोसिस 2 दफ़ा होती है। एक को हम कहते हैं मियोसिस 1, दूसरी को हम कहते हैं मियोसिस 2। मियोसिस 1 क्या करती है कि मियोसिस 1 में 46 वाले सेल से 23 वाले 2 सेल्स बनते हैं। अब ये जो मियोसिस 2 है ना, इसको समझा जाता है माइटोसिस की तरह, कि ये माइटोसिस जैसी है, क्योंकि माइटोसिस भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज नहीं करती, उतने ही रहने देती है। तो जब ये दोनों सेल्स आगे मियोसिस 2 में इंटर होते हैं तो मियोसिस 2 इनके नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज नहीं करती। इससे भी 23 वाले 2 बन जाते हैं और इससे भी 23 वाले 2 बन जाते हैं। इस तरह 1 से 4 सेल्स बन जाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड मियोसिस। अब इसमें बहुत सारे स्टेप्स ऐसे हैं जो माइटोसिस से मिलते जुलते हैं, सिवाय प्रोफेज़ 1 के। प्रोफेज़ 1 में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो माइटोसिस में बिल्कुल भी नहीं होती। हाँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो दोनों में कॉमन है, वो हम देखेंगे प्रोफेज़ वाले में। तो याद रखें कि जो मियोसिस है वो डिस्कवर की थी 1876 के अंदर ऑस्कर हार्टविग ने। मैं अक्सर बच्चों को इसको याद रखने का एक बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ कि कैसे याद रखें कि ऑस्कर हार्टविग ने ही जो है वो मियोसिस को डिस्कवर किया था। ज़रा गौर से सुने। वैसे इसका बायोलॉजी कंसेप्ट से कोई ताल्लुक नहीं, सिर्फ मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इस MCQs को, इंपॉर्टेंट MCQs को हम कैसे याद रखें। क्योंकि जब आप एक पेज आगे जाएंगे ना, 1 या 2 पेजेस हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस पे जाएंगे तो वहाँ आप देखेंगे कि वहाँ पे उसकी सिग्निफिकेंस किसी और साइंटिस्ट ने डिस्कवर कर रखी है। तो ये बच्चे अक्सर जो है वो मिस कर देते हैं। अब आप ज़रा ये बात समझें, 1876 जो है कि 1876 के अंदर इसको डिस्कवर किया गया और ये एक इतना अहम काम था कि साइंटिस्ट को ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए था। तो वहाँ से याद रखें कि मियोसिस की डिस्कवरी एक बहुत अहम काम था, इसलिए उसको ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए था। तो इसलिए ऑस्कर का वर्ड जो है वो आप मियोसिस की इम्पोर्टेंट डिस्कवरी के लिए ज़हन में बिठा लें। अब आगे प्रोफेज़ 1 है। प्रोफेज़ 1 में आप देख रहे हैं कि बहुत सारी चेंजेस ऐसी हैं जो कि माइटोसिस के प्रोफेज़ वाली हैं, जैसा कि न्यूक्लियर इन्वेल्प का डिसअपीयर हो जाना, क्रोमेटिन से क्रोमोसोम्स का बन जाना, सेंट्रियोल्स का डुप्लीकेट होके अपने पोल्स की तरफ चले जाना, स्पिंडल फाइबर बन जाना। लेकिन क्रॉसिंग ओवर ये एक ऐसी चीज़ है जो सबसे डिफरेंट है।
अब ये क्रॉसिंग ओवर एक्चुअली है क्या? क्रॉसिंग ओवर एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए डीएनए का एक नया कॉम्बिनेशन सामने आता है। बिल्कुल आप ये समझ लें कि वो जो नया कॉम्बिनेशन होता है ना, वो पहले कॉम्बिनेशन से डिफरेंट होता है। वो कैसे? देखिए, अगर आप जो है वो दो कलर्स को मिला दें, आप येलो को, और आपके पास यानी कि दो पेंट के डिब्बे हैं, एक में येलो पेंट है और एक में ब्लू पेंट है, आप उन दोनों को मिलाएं तो ग्रीन पेंट बन जाएगा। अब वो ग्रीन पेंट येलो से भी डिफरेंट है और वो ब्लू से भी डिफरेंट है। इट मीन्स कि जब दो डिफरेंट नेचर की चीज़ें आपस में मिल जाती हैं तो एक थर्ड डिफरेंट नेचर की चीज़ बनती है। तो बिल्कुल ऐसे ही क्रोमोसोम्स अलाइन अप हो जाते हैं सेल के बिल्कुल सेंटर में, क्रोमोसोम्स एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं साइनेप्सिस। फिर क्या होता है कि जब वो मज़ीद क्लोज आते हैं तो उनके बहुत सारे पार्ट्स एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं, तो वहाँ पर फिर वो अपने चीज़ों को एक्सचेंज करते हैं। जैसा कि समझ लें ये दो क्रोमोसोम्स हैं, ये आमने सामने आए, साइनेप्सिस, क्लोज आते हैं, पार्ट्स एक्सचेंज करते हैं। पार्ट्स कैसे एक्सचेंज होंगे कि ये अपना कुछ पार्ट इस वाले को दे देगा, ये अपना कुछ पार्ट इस वाले को दे देगा। ठीक है, दिस इज़ क्रॉसिंग ओवर, वेरी सिंपल, दिस इज़ क्रॉसिंग ओवर, इसको हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। तो इस केस में अगर हम देखें कि यहाँ पे क्रोमोसोम्स एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं एंड द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इज़ कॉल्ड क्यास्मेटा। तो ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट क्यास्मेटा है। तो थर्ड स्टेप के अंदर वो पार्ट्स एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेते हैं। अब क्योंकि ये जो पेयर बनता है ना, इस पेयर को हम बाईवैलेंट भी कहते हैं, और हर बाईवैलेंट में 4 क्रोमेटिड्स होते हैं, तो लिहाजा इसीलिए हम इसको टेट्रावैलेंट भी कह सकते हैं। तो अब ये जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, ये एक दूसरे के साथ अपने पार्ट्स एक्सचेंज कर लेते हैं और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। तो यहाँ पे जो हमारा प्रोफेज 1 है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि बाकी चीज़ें माइटोसिस की तरह चलती रहती है। न्यूक्लियर इनवेल्प का डिसअपीयर हो जाना, क्रोमेटिन से क्रोमोसोम्स का बन जाना, सेंट्रियोल्स को डुप्लीकेट होकर अपने पोल्स पे चले जाना और स्पिंडल फाइबर का बन जाना, ये वो चीज़ें हैं जो प्रोफेज के अंदर हो जाती हैं। उसके बाद सेल फिर नेक्स्ट फेज़ के लिए रेडी हो जाता है। तो अगले फेजेस के अंदर क्या होता है, मतलब कि मेटाफेज़, एनाफेज़ और टीलोफेज़ के अंदर क्या होता है, वो इंशाल्लाह हम देखेंगे अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।